like that we are used. सर मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, है ना, एक्स वी और ए, इधर से इधर जाना होगा तो डिफरेंशिएट, और उल्टा जाना होगा तो इंटीग्रेट करिए। टेक योर टाइम एंड डू इट, you would be able to do in one go. पहला वाला ये स्टेप से हम जा रहे थे, आया ऐसा स्टेप में, पहले वाले में कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, 5 इंटू
दूसरे वाले में भी ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, और इसमें तो कुछ है ही ना। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? डी बाई डी एक्स। अगर हम इसका करते हैं तो एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? टी। टी की पावर टू। तो एन का वैल्यू क्या है? टू टी टू माइनस वन, विच विल गिव यू व्हाट? इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 5 इंटू टू। टी की पावर वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू विल बी वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन विल गिव यू जीरो, टी की पावर जीरो विल बी वन, टू इंटू वन, और टी की पावर जीरो का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एन। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो इंटू समथिंग विल गिव यू व्हाट? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन विल बी जीरो। आई होप ये आया होगा हमारा 10t प्लस टू, ये आया। और इसके बाद 2 सेकेंड्स पर पूछा है तो टू का वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पर, है ना, जो टाइम पर पूछा है उसका वैल्यू डाल देंगे। 10 इंटू टू प्लस टू विल गिव यू व्हाट? 22 मीटर पर सेकंड। ये आया आपका आंसर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? डीवी बाई डी टी ना। अब डीवी, वी का वैल्यू क्या आया बेटा आपका? 10t प्लस टू। तो डी बाई डी टी किसका करेंगे? 10t प्लस टू। फिर अलग अलग करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 10t प्लस डी बाई डी टी ऑफ टू। इसका तो जीरो हो जाएगा, और इसका क्या वैल्यू आएगा? 10। एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। ये दूसरा वाला हो गया। तो एक्सेलरेशन इज अगेन इजी। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? डी बाई डी टी ऑफ वी, डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस फाइव, एकदम सेम चलेगा। डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5। 3t का डी बाई डी टी क्या होगा? 3, और इसका डी बाई डी टी क्या होगा? 0। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया आपका आंसर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हेन इट कम्स टू एक्स, अब x कहाँ बैठा है बेटा? ये जो ऑर्डर याद रखना है, x v और a। x कहाँ है? ऊपर, है ना। तो इस बार इसको क्या करना होगा? d बाई डी टी नहीं करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। 3t प्लस फाइव डी टी। ठीक है, बताया था ना, जब ऊपर जाते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, नीचे आते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, अलग अलग। 3t डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी टी, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। सो 3 इंटीग्रल टी डी टी प्लस, इधर भी कौन से टर्म बाहर आ जाएगा? 5 इंटीग्रल 1 डी टी। ठीक है, 1 को क्या लिख देंगे? टी की पावर 0। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? याद हुआ? टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। कर दो। टी की पावर क्या थी? n का वैल्यू क्या था? 0। 0 प्लस वन विल गिव यू व्हाट? 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस वन विल गिव यू व्हाट? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 5t। यहाँ t की पावर क्या लिखा हुआ है? 1। n का वैल्यू क्या है? 1। यहाँ रखिए 1। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा? 1 प्लस वन 2 t स्क्वायर, और 1 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ये आया आपका 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5t। ये आया कि नहीं, ये बताओ। ये लास्ट क्लास में सीखा था, लास्ट में। ये आया? नहीं आया? आया। और इसके बाद टी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, है ना। टी का वैल्यू 2 स्क्वायर रख देंगे, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2, एक 2 से चला जाएगा, 6 प्लस 10 गिव यू व्हाट? 16 मीटर। तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपको एक बार इंटीग्रेट करना पड़े और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़े।
डिफरेंशिएट वाला तो आपका आ जा रहा है, इंटीग्रेशन वाला में थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला है ये, टी की पावर एन इज इक्वल टू टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। करो, ऑर्डर लिखो, ऑर्डर एक्स वी और ए क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है, ए से वी में जाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, नीचे आ रहे होते तो डी बाय डी टी कर रहे होते। करो उसको, बस थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए थ्री को फिर क्या मान लेंगे, थ्री इंटू टी की पावर जीरो, और फिर इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मूले से। है ये आंसर, 9 मीटर पर सेकेंड और 27/2 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब टी वाला कर ही लिया है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, करिए, कोशिश कीजिए एक बार। 1/t, फॉर्मूला लगाइए। कुछ गड़बड़ दिखा आपको, क्या आ गया डिनोमिनेटर में, जीरो, तो मतलब ये तो गलत होगा, है ना। ऐसे नहीं करेंगे इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल एन टी, 1/t का इंटीग्रल इज लॉग ऑफ टी, ठीक है। ये नहीं यूज होगा, बट ठीक है, ये यूज नहीं होगा, बहुत कम यूज होगा आपका। मोस्टली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह जब आप पढ़ेंगे, वाइब्रेशंस वगैरह पढ़ेंगे, तब ये यूज होगा, वरना तो नहीं यूज होगा 1/t एल एन टी। मैथ्स में यूज होगा, मैथ्स में तो भर के यूज होगा, बट इसलिए कर दिया क्योंकि मान लो कभी आ गया टी की पावर -1, तो इसको इंटीग्रेट मतलब जीरो तो आ ही जाएगा अगर आप इससे इंटीग्रेट करोगे, तो घबराना नहीं है, उसका अलग ही होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलो, दिस इज इट। नाउ एक चीज और रह गई थी, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हम डिराइव नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे दूंगा, उसके बाद फिर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे इसको। अभी तक जब हमने सॉल्व किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, वेलोसिटी किसका फंक्शन था, टाइम का, है ना। एक्स किसका फंक्शन था, टाइम का, ठीक है। यहां पर भी ए किसका फंक्शन था, टाइम का। अब हमने आपको क्या लिख कर दिया, वेलोसिटी इज नॉट वेरिंग विथ टाइम, इट इज वेरिंग विथ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्स, जगह के साथ वेलोसिटी आपका वेरी कर रहा है, तब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, टाइम के साथ डीवी बाई डी टी आता है, ठीक है। ये टाइम के साथ अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो डीवी बाय डी टी आता है, बट जब आप एक्स का एक्सेलरेशन निकालते हो तो फॉर्मूला बिकम्स दिस, v इंटू डीवी बाय डी एक्स, ठीक है। तो v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वैल्यू निकालो जरा डीवी बाय डी एक्स का,
वैसे ही होगा जैसे डीवी बाई डी करते थे, डीवी बाई डी एक्स करो। और ये नहीं सिखाता है कोई, डायरेक्ट एग्जाम में या फिर क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपसे, नोबडी टीचेस यू, ये यहीं से आता है। आ गया डीवी बाई डी एक्स, क्या क्या होगा, डीवी को एक्स के टर्म से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा 5, आया, और इंटू वी 5x+3, वी तो यही है, ये रहा, एक्स का वैल्यू रख दीजिए। तो 10+3 विल गिव यू 13, 13 इंटू 5 विल गिव यू 65, आइए आंसर। तो ये याद रखना, ठीक है। और आपके दिमाग में अगर ये कैसे आया तो ऐसे आया, सीधे dx बाई dt को क्या लिखते हैं हम, बताओ, ऊपर लिखा ना, dx बाई dt को क्या लिखते हैं, v, ये रहा v। ऐसे आया, ये सिखाया जाएगा आपको, ठीक, नहीं सिखाएगा तो कोई बात नहीं। v dv बाई, ये कब करेंगे हम, जब वेलोसिटी विल बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x। ये वाला कब करेंगे हम, जब वेलोसिटी विल बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें आपको, तो ये ध्यान रखना ये वाला। पिछले साल पढ़ा रहा था 11th वाले में तो नहीं पता था किसी को, मुझे भी नहीं, हमें भी नहीं पता था जब पहली बार तक गलत नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है फोर्स के बारे में, फोर्स को हमको रिजॉल्व करना सीखना है, ठीक है। फोर्स क्या, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखना है, तो थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में सीखेंगे, है ना, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, जितना आपको जरूरत पड़ेगा शुरू का वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर का डेफिनेशन तो हमें पहले से ही पता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब पहला पॉइंट जो हमें वेक्टर के बारे में सीखना है वो क्या, कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर graphically, if I say you 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, कैसे बनाओगे, बनाओ बनाओ, कॉपी पर बनाओ, चार दिशा पता है ना, मैंने आपको मैग्नेटिज्म में सिखाया था चारों दिशा, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन, तो पहले चारों दिशा बना लेंगे, ऐसा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, 2 मीटर पर सेकेंड, किधर जाना है, डायरेक्शन तो डिटरमाइन हो गया, तो जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में हम एरो हेड लगाएंगे, दिस एरो रिप्रेजेंट्स व्हाट, कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, एरो, एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ओके, ध्यान रखना। और ये वाला जो लेंथ होगा बेटा, ये जो लेंथ होगा ना, से फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये जो 2 होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन, ओके, दिस विल बी 2, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, ओके, ठीक है। आप करो 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन, उसी ग्राफ पर बनाना जिस पर 2 बनाए हो, तो चीजें दिखेंगी क्या अलग हुआ, बन गया हम सबका, 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, एरो तो इधर लगेगा, और आपको नहीं लगता ये लेंथ जो होगा वो क्या होगा,
बड़ा हो जाएगा, है ना? दिस लेंथ विल बी व्हाट, 5। अब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को ऐसे ना लिखने के बजाय, इफ आई हैव आस्क्ड यू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो अभी भी आंसर क्या आता? सेम। ठीक है, क्लियर है? और इसी पॉजिटिव एक्स को एक्स ना बोलकर, इफ आई हैव सेड यू कि आज के बाद से वेक्टर में हम पॉजिटिव एक्स को आई बोलेंगे, आई कैप बोलेंगे, ओके, जे कैप बोलेंगे, माइनस आई कैप बोलेंगे, माइनस जे कैप बोलेंगे, क्या होता? 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप डायरेक्शन। ये सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होते हो, बट कुछ अलग नहीं है, ठीक है? तो कहने का मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड, अब लिखो यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन, ये बोल दे, या 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये बोल दे, ठीक है? बोथ आर व्हाट, सेम, and both are given by represented by symbol this 2 I cap। I cap का मतलब ही है वो पॉजिटिव एक्स, ओके? समझ में आ गया? कुछ पूछना है इसमें? कुछ हार्ड था इसमें? नहीं ना? पहली बार सुनते तो अटपटा लगता है कि आई जे क्या है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करो जल्दी से। फाइव जे कैप। अब इन दोनों को जल्दी से बनाओ। -3 I कैप -5 J कैप, ये अलग अलग सारे वेक्टर्स हैं, ओके? हम बस खाली ड्रॉ करना सीख रहे हैं कि वेक्टर को कैसे बनाते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली, और साथ में हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली। अब वापस से हो गया, बन गया। -3 नीचे, -3 लेफ्ट साइड बनेगा, और -5 क्या बनेगा? डाउनवर्ड्स। बन गया हमारा। ठीक, बड़ा आसान सा है यार, है ना? कुछ एकदम रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सपोज हम अपने कॉपी पर ऐसा डायग्राम बना लें, ठीक है? बनाइए एक बार, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दो एक ही एक्सिस का बनाइए, एक्स वाई, ठीक है? माइनस जे वैसे बाद में डील करेंगे, आई प्लस में आ गया तो माइनस में भी आंसर आ जाए, ठीक है? अब ये चीज समझनी है। सपोज ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ and moves like this, okay, in this direction, ठीक? How it can be visualized, how this OA can be visualized? एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा, और कुछ नहीं है ये। कैसे विजुलाइज करते थे OA को? कैसे पहुंच सकते थे OA तक? बोलिए, कैसे पहुंचते थे? OB और AB, ऐसे ही पहुंचते थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? पहुंचते थे कि नहीं? तो कहने का मतलब है अगर आप OA को विजुलाइज करो तो OA का दो डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है कि नहीं? किस डायरेक्शन में हुआ है? पॉजिटिव एक्स, और किस डायरेक्शन में हुआ है? पॉजिटिव वाई। कहने का मतलब है एक डायरेक्शन आई कैप का है और एक डायरेक्शन जे कैप का है, ओके? नाउ सपोज आई हैव गिवन यू दिस, ठीक है, क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने पहले समझा दिया, मूव्स 3 यूनिट्स इन, अभी एक्स डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव ही है, ठीक ना? एक्स डायरेक्शन, and 4 units in
एंड देयर आफ्टर ऑब्वियसली 3 मूव करने के बाद 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन. राइट डाउन its displacement in वेक्टर नोटेशन. लिखिए, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना वही वेक्टर है. आया सभी का आंसर? क्या आया? 3i कैप और 4j कैप. ऐसे आया. दो अलग अलग दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, बट हमने क्या लिखा है इन डिस्प्लेसमेंट को? डायरेक्शन के साथ लिखा है ना. तो व्हाट विल बी माय नेट डिस्प्लेसमेंट? 3i कैप प्लस 4j कैप. जस्ट लाइक एक्स प्लस वाई. एक्स और वाई को ऐड नहीं कर देते ना, 4 3 7 नहीं लिखते थे ना एक्स प्लस वाई को, बस सेम थिंग लाइक दैट. 3i कैप प्लस 4j कैप. ठीक है. अच्छा, 3i कैप लिखो, 4j कैप लिखो, या फिर इसका लेंथ लिख दो. डिस्प्लेसमेंट तो वही आएगा, है ना. तो व्हाट विल बी द लेंथ? 5, है ना. तो लेंथ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे निकाला लेंथ? पाइथागोरस थ्योरम से. नाउ दिस फॉर्मूला जो हमने यहां पर लिखा, ये बेसिकली क्या है? हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. ठीक है. ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, क्या लिखा? जो वेक्टर दिया हुआ था आई जे, उसका क्या किया हमने? स्क्वायर. और क्या ले लिया? स्क्वायर रूट. तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन. ठीक है. हमने तो डिस्प्लेसमेंट के लिए चीजें सीख रहे हैं ना, फोर्स के लिए भी यही वैलिड रहेगा. ठीक है. ये करो. 15 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन, 8 यूनिट्स वाई डायरेक्शन. पहले तो वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट लिखना है, और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है उसका. हो गया? आसान हो गया. मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड लगा के. मॉडुलस साइन आपको सिखाया जाएगा क्या होता है मॉड का मतलब. अभी आपके लिए वो रिप्रेजेंटेशन है. तो क्या हो जाएगा बेटा? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ठीक. 70. 225 और 64 कितना आएगा? 280. 289 विल बी 70. कुछ पूछना है इसमें? हाँ, ऐसे एडिशन होता है, बस सीख रहे हैं और क्या. ऐसे ऐड करते हैं. नाउ दिस वन. इसका उल्टा. उल्टा मतलब क्या? पहले हमने आपको 3 और 4 दे रखा था. ठीक है. इस बार ये दे रखा होगा आपको, बाकी दोनों निकालना है. ठीक है. अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड तो ये रहा ना बेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ वाज दिस. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओए तो दिख रहा है. अगर कोई पूछेगा तो हम तो देखकर बता देंगे ओए है, लेकिन उसको निकाला कैसे जाता है मैथ्स में. व्हाट इज दैट डायरेक्शन?
We always find those direction from positive x axis. ठीक है, निकालिए, ये तो निकाल ही सकते हैं ना। जब tan निकालेंगे तो वो j और i रखने का जरूरत नहीं है, क्या निकालेंगे हम, 4/3। ठीक है, 4/3 का वैल्यू हमें नहीं पता, बट ठीक है, √3 आता तो वैल्यू लिख देते ना, 60 डिग्री, है ना। 1/3, 1/√3 आता तो क्या लिख देते, 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मान लो 1 आ जाता वैल्यू, क्या लिखते, 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन कर लो डायरेक्शन वाले पर, ताकि आप एकदम, ठीक है, आप ऐसा करो, क्वेश्चन ही लिख लो, 4 यूनिट्स x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट एंड 4 यूनिट्स y डायरेक्शन। क्वेश्चन लिख लो, 4 यूनिट्स x डायरेक्शन एंड 4 यूनिट्स y डायरेक्शन, मतलब ऑब्वियसली x में चलने के बाद y डायरेक्शन। ठीक है, आपको सब निकालना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको लिखिए, मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, वो करिए, और फिर डायरेक्शन भी बोलना है इस बार तो। देखो अभी tan थीटा नेगेटिव वगैरह सब सिखाया जाएगा, जब सिखाया जाएगा तब फिर उसे इसी को एक्सटेंड कर लेना वहां पर, है ना। 4i कैप प्लस 4j। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, जो भी आया है उसका स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, j/i, ध्यान रखना, है ना। डायरेक्शन इज ऑलवेज, डायग्राम बना कर लेना, डायग्राम j/i, tan थीटा इज इक्वल टू 4/4, और इस बार आंसर क्या है, 1। किस थीटा के लिए 1 होता है बेटा, 45 डिग्री, तो आंसर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज कंप्लीट आंसर। ओके, अगर मान लो ये आ जाता तो क्या लिखते, जो सॉल्व नहीं होता हमारे से अभी फिलहाल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। इनवर्स फंक्शन क्लास 12 में सीखेंगे, अभी नहीं, ये नहीं आएगा फिलहाल। ये कर लेंगे 45 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब उसका उल्टा, ये कोशिश करेंगे आप खुद से करने का, यू नो ट्रिग्नोमेट्री, दैट्स व्हाई। नहीं पता होता ना तो छोड़ देते आपको। दिस इज 5 यूनिट्स, दिस इज से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 5 यूनिट्स ओ ए वाला, है ना। राइट द डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, इसको लिखो, उसके बाद ये लिखना, और डायरेक्शन तो इस बार दे ही रखा है, मेन तो ये लिखना, मॉड पहले से पता है, डायरेक्शन पहले से पता है। दिस इज चैलेंजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके बाद फिर ये लगेगा कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए
ये बनाएंगे हम, और फिर ये और ये फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। हो गया काम। अरे खुद से सोच के करना है ना। लिखो तो, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, या cos of 30 will give you b by 5। b का वैल्यू क्या होगा, 5 cos 30, है ना। और b कौन सा है, आई कैप वाला, तो क्या होगा 5 cos 30, ऑब्वियसली वैल्यू रख देना आई कैप, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, p by 5 is equals to what, sin 30। p का वैल्यू क्या होगा, 5 sin 30, 5 sin 30, sin 30 का वैल्यू रख लेना, वैसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये आया आंसर। कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज मत करना, बेस निकालने के लिए कॉस और परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन, ठीक है। 5 कॉस थीटा और 5 साइन थीटा, ओके। नाउ ये जो आपने अभी किया, ठीक है, अगर मैंने तो आपको कुछ आपसे मतलब कोई भी टेक्निकल टर्म तो बोला नहीं, ठीक है, मैंने आपको बोला साइन कॉस लिख दो बस। इसी को क्या बुलाते हैं, रिजॉल्विंग वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आई कैप और जे कैप ओ ए का क्या है, कंपोनेंट। एक 5 cos 30 किस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में। 5 sin 30 किस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इसको ऐसे बोलते हैं, ये मैं पहले आपको बोल के बताता था। बाकी इसका तो आंसर पता है, मॉडुलस हमेशा क्या आएगा 5, और डायरेक्शन विल बी, तो उल्टा है या सीधा है हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, ठीक है। तो जो काम हमने डिस्प्लेसमेंट पर किया, क्या वही काम हम वेलोसिटी पे कर सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टू डू दिस, इस बार ये 2 मीटर ना होकर 2 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज 30 डिग्री। लिखिए वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स। नाउ दिस इज important because the third chapter projectile motion will be based on this one। तो अभी मैं आपको प्रोजेक्टाइल भी करा लूंगा, आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। पूरा डिटेल में नहीं करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, बट बेसिक तो अभी आप कर लें, बस खाली मैं आपको बोलता चला जाऊंगा, आप आंसर लिखते चले जाओगे। हो गया, 2 cos 30 आई कैप प्लस 2 sin 30 जी, ये आया आपका आंसर, ठीक। तो एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड वाला, ये वाला। मैं बोलता हूं 2 मिनट के लिए एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट भूल जाओ, ठीक है, कि वो था भी, सिर्फ वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट देखो। तो इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आई अपनी, 2 साइन थीटा, आई कि नहीं आई, ठीक है। मान लो आपको इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिख कर दे दो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन एक्सेलरेशन का उसी डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है।
and time is 2 seconds. Can you find the final velocity in this direction? करिए, कोशिश करिए. This is my initial velocity. This is my acceleration, and this is my time. Can you find the final velocity in that direction? मैंने बोला इसको भूल जाने के लिए, ये भूल जाना है ही नहीं. हो गया. तो 2 sin 30 पहले तो हमें कितना देगा बेटा? 2 into half 1. V is equals to U plus 80. U का वैल्यू इज 1, A का वैल्यू इज 5, T का वैल्यू इज 2, V का वैल्यू कितना आएगा? 11 मीटर पर सेकेंड J कैप. ठीक है, क्लियर है ये चीज? सबका आया ये 11 मीटर? कोई दिक्कत हुआ 11 मीटर निकालने में? नहीं. वेरी गुड. ध्यान बस यही रखना कि हमने इंडिपेंडेंटली जब ये फॉर्मूला लगाया, हमने तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिराइव किया था. अभी तो ठीक है, अभी के लिए जब हम 2 cos 30 नहीं मान रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, तो उसी डायरेक्शन का सारा एलिमेंट उठाएंगे. ए किसका उठाएंगे? जे कैप वाला. ठीक है. यू किसका उठाएंगे? जे कैप वाला. तब हमें वेलोसिटी जो क्या होगी वो जे कैप वाली मिलेगी. टाइम को तो आई जे कैप से लेना देना नहीं है. एक पॉइंट यहां लिखेंगे हम. टाइम हैज नथिंग टू डू with I cap and J cap. Now suppose after doing all these things, if I ask you this question, find the distance traveled in 2 seconds in X direction, assuming acceleration to be 0 in X direction. घबराना नहीं है, पहले जो जो चीजें दे रखी हैं वो लिखना है. टी का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 सेकेंड. ठीक है. एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दे रखा है? 0. तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ग्राफ से क्या था? एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है. अब चूंकि सारी कहानी एक्स डायरेक्शन की है तो वेलोसिटी कौन सा यूज करेंगे? एक्स वाला, आई वाला, है ना? मैंने आपको पहले ही बताया, जिस डायरेक्शन में आप चीजों को देख रहे हो आपको सारा प्रॉपर्टी उसी का यूज करना. तो पहले तो वेलोसिटी निकालो. यह है वेलोसिटी हमारा. कितना ट्रेवल कर जाएगा? इनटू टाइम 2√3 मीटर. ठीक है. और सेम क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड इन y डायरेक्शन assuming acceleration to be this one. डिस्टेंस निकालना है y डायरेक्शन. निकालिए. एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में ना, y डायरेक्शन की पूरी कहानी यहां लिखी हुई है. y डायरेक्शन की पूरी कहानी यहां लिखी हुई है. ओके. आपको y डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है.
y डायरेक्शन का हम वेलोसिटी क्या लेंगे, u 2 इंटू हाफ 1, ये आया हमारा, इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर, ये आया। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्क क्या है, u हमने कौन सा यूज किया, y वाला, a हमने कौन सा यूज किया, y वाला, और टाइम के लिए तो कोई है ही नहीं y। नाउ कैन यू राइट इन वेक्टर फॉर्म कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका, देखिए x में कितना गया और y में कितना गया, आपके सामने दोनों आंसर्स हैं। मेरी बात मानो, ये क्लास 9 में एनएससी जेएस में पढ़ा देते हैं ये लोग, वहां पर देख रहा था मैं, वहां का भी सिलेबस बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, फोर्स वोर्स सब पढ़ाया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब पढ़ाया है। आधा से ज्यादा वहीं करा लेते हैं इन लोग से। ठीक है, आ गया हमारा आंसर, तो डरना नहीं है, मैं तो पहुंचा दे रहा हूँ, डरना नहीं है। ये आया आंसर, 2√3 i कैप प्लस 12 j कैप। ध्यान से देखिए, y में कितना ट्रेवल किया हमने, 12, सभी का आया 12। x में कितना ट्रेवल किया हमने, 2√3, तो टोटल कितना ट्रेवल किया, 2√3 i कैप और 12 j कैप। तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, अब निकालिए मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। हो सकता है कुछ गंदा सा फिगर आए, क्योंकि मैंने तो अपने सामने बनाया है ये क्वेश्चन। हमेशा थोड़ी ना वो √6 का मतलब √36 आएगा, √144 आएगा, ऐसा नहीं होगा हमेशा, है ना, वहां भी नहीं होगा ऐसा हमेशा। 12 और 144, 156 का स्क्वायर रूट। आइए, आया √156। डायरेक्शन निकालिए जरा डिस्प्लेसमेंट का, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे डायरेक्शन निकालते थे एकदम सेम तरीका, कुछ अलग नहीं। आप लोग बना के करना। 2√3 i में, 12 j में, और उसके बाद थीटा। आइए, 6/√3, और इसको अगर रैशनलाइज कर दें तो 2√3। अटपटा सा लग रहा होगा, ये तब हमने पढ़ा नहीं है tan थीटा का वैल्यू 2√3, बट कोई बात नहीं, आ सकता है। ठीक है, बेसिकली हम आंसर्स निकालना सीख रहे हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये चीज, ऑब्जेक्ट जो है एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, इसी को जो आपका जो चैप्टर है वो क्या बोलता है, मोशन इन अ प्लेन। इसके पहले क्या था हमारे पास, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये क्लियर है आपको। क्या करना है, जो भी आपको दे रखा होगा उसको दोनों कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है, इंडिविजुअली सॉल्व कर लेना। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है, y डायरेक्शन एंड x डायरेक्शन आर रिलेटेड बाय व्हाट, टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, आप देखो ध्यान से, ये एकदम सोचने वाली बात है, और ये मतलब एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो मान लो यहां पर है, तो टाइम तो सेम ही लगा होगा ना, y पहुंचने में और x पहुंचने में। ऐसा तो नहीं होगा टाइम अलग अलग लगे, यहाँ 2 सेकंड है और यहाँ 3 सेकंड, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। तो एक ही साथ दो जगह पर हो जाता, वो अलग अलग टाइम पर। टाइम मशीन।
तो y डायरेक्शन का मोशन और x डायरेक्शन का मोशन इज रिलेटेड बाय टाइम। ओके, क्लियर है? ये कुछ पूछना है इसमें? ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, पता भी तो होना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं है तो बहुत अच्छा है, तो देखिए अभी आप। कोई बात नहीं, मैं आपसे सारा आंसर आप करेंगे, मैं नहीं। चलिए, इस डायरेक्शन एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा, एक्सेलरेशन इज माइनस g, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको यू खाली लिख कर देता और बोलता कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, यही काम करते आप। हमने यू को बस खाली क्या लिखा है, यू इज इक्वल टू व्हाट, यू साइन थीटा। वैल्यू चेंज करिए मैंने यू की, और क्या, यू की वैल्यू चेंज करिए मैंने यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। ठीक है, निकालो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। जैसे यू में निकालते थे वैसे ही बस वहां पर वैल्यू लिखा हुआ बेटा, ये मत समझना कि साइन थीटा कुछ नया है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, u का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ना देकर मैंने आपको u साइन थीटा लिख के दिया है और कुछ नहीं किया है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स। तो फॉर्मूले में g का वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस जी। ठीक है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो बॉल जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो क्या होगा, वो रुका होगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। u का वैल्यू 10 ना देकर मैंने आपको क्या लिख कर दिया है, u साइन थीटा। मोशन का डायरेक्शन किधर है बेटा, अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस जी। ये आया, आया सभी का। मैक्सिमम हाइट रीच इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम निकालो, टाइम, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज 0। u का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ना देकर क्या लिखा हुआ है, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि मोशन t क्या आ जाएगा बेटा, थीटा अपॉन, ये आया। अगर मैं आपसे ये भी पूछता कि नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, assuming g to be same,
सब कर रखा है हमने, है ना, लीनियर इक्वेशन वो लीनियर वाले में। तो नीचे आने में कितना टाइम लगता था? सेम लगता था, है ना। डाउनवर्ड्स में क्या लिखेंगे? उतना ही टाइम लगेगा, और कितना लगेगा? सेम लगता था ना, जी का वैल्यू सेम था। तो अभी हमने जी अज्यूम को किया है सेम। टोटल टाइम कितना हवा में लगा, लिखो, बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा वाला टाइम को क्या बुलाते थे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दिस विल बी दिस प्लस टाइम गोइंग प्लस टाइम कमिंग। तो टाइम गोइंग प्लस टाइम कमिंग विल गिव यू व्हाट? 2u sin थीटा बाय जी। ठीक। अब यहां से सपोज ये भी डायरेक्शन होता, एक्स देख रहे हैं बस, वाई खत्म। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 0। तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होता? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते बेटा? एक्सेलरेशन अगर 0 है तो डायरेक्टली हम डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यू एक्स इंटू टाइम, यही आता अपना आंसर। टाइम का वैल्यू क्या दे रखा है? ये। स्पीड का वैल्यू क्या दे रखा है? ये आया आपका आंसर। हाँ, तो ये हार्ड था पहली बार। इसको हम क्या बुलाते हैं? रेंज। अब डायग्राम सोचकर बनाएंगे, ठीक है। इसको क्या बुलाते हैं? रेंज। अच्छा, रेंज बताओ बेटा, कौन से डायरेक्शन में निकाला हमने? एक्स डायरेक्शन। और मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये किस में निकाला हमने? वाई डायरेक्शन। तो जब भी आप बॉल को सीधा ऊपर ना फेंक कर एक एंगल पर फेंको, ठीक है, सपोज दिस एंगल इज थीटा और वेलोसिटी इज यू। तो वेलोसिटी जब u होगा, एंगल थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या आएगा? u sin थीटा। x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या आएगा? u cos थीटा। जो बॉल जब आप एंगल पर फेंकोगे तो कैसे ट्रेवल करेगा? इस तरीके से जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और उसके बाद नीचे गिरेगा। ठीक है। तो ये आपने निकाला क्या? ये h। और ये आपने क्या निकाला? r। ठीक है। अब इसको तोड़कर सोचो, जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसका दो वेलोसिटी आ रहा है, एक वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जब बॉल मूव करेगा तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है उसको? सोचो। एक्स डायरेक्शन में एयर रेसिस्टेंस को 0 मानेंगे, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। बट जब बॉल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो क्या उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा? नीचे की तरफ। तो वाई डायरेक्शन के केस में जी का वैल्यू आएगा और इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो आपने अभी वही काम किया, ठीक है। इस मोशन को हम क्या बुलाते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन।
Again, in projectile motion, y direction and x direction is related by what? Time t. दोनों में क्या सेम था? u अलग अलग था, एक्सेलरेशन भी अलग अलग था, क्या सेम था? टाइम। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को आप हवा में फेंकोगे तो कुछ समय बाद वो x गया होगा और कुछ समय उसी समय में वो कितना गया होगा ऊपर? y। ठीक है, सो दिस इज इट। फिर इसको भी और जब आप सीखोगे मैथ्स तो और ठीक करके देगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो उसमें मैं नहीं जा रहा, वो सब मैथ्स का पोर्शन है। ठीक है, बट इतना तो अब हम निकाल सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। हाँ, कुछ पूछना आपको इसमें दो डायरेक्शन वाले में? तो दो डायरेक्शन में हमने अभी डिस्प्लेसमेंट निकाला है, वेलोसिटी निकाली है, और कल फोर्स निकालेंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करेंगे। ठीक है, इस पर मैं आपको प्रोजेक्टाइल वाले में क्वेश्चन भेज दूंगा, दो तीन प्लीज बना लेना। ठीक है, ऐसे ही एंगल पर दे रखा होगा कि 20 मीटर पर सेकंड पर 60 डिग्री पर फेंका गया है, मैक्सिमम हाइट निकालो, टाइम निकालो और रेंज निकालो। दो तीन क्वेश्चन आप बनाओगे, डायग्राम बना के करना। ठीक है, चलो डन।